देखिएगा स्टेटमेंट में क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हुआ था, इसके बाद 5-6 क्वेश्चन बच गया है, 5 क्वेश्चन। तो ये सब इम्पोर्टेंट कोई खास नहीं है। इस टाइप का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो ज्यादातर होता नहीं है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वाला है तो अतिरिक्त प्रश्न है, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है और कल से नल और टंकी चालू हो जाएगा। तो अगर जो स्टेटमेंट वाला ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हालांकि ये इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर तो क्वेश्चन नहीं करता है। तो आगे देखिएगा अतिरिक्त प्रश्न में 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 है कि 14 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि उसी काम को 20 महिलाएं 9 दिनों में पूरा कर सकता है। 7 पुरुष काम शुरू करते हैं और 4 दिनों तक काम करने के बाद उन सभी ने काम करना बंद कर दिया। बाकी बचे काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को काम पर लगाया जाना चाहिए? तो कितनी महिला को काम पर लगाया जाना चाहिए? तो यहाँ देखिए 14 पुरुष जो है भाई 6 दिनों में काम कर सकता है। अब देखिए 20 वुमेन कितने दिनों में? 9 दिन में काम कर सकता है। 20 पुरुष कितने दिनों में? 9 दिनों में। अब देखिए 7 में जो है 4 दिनों तक काम करता है। कितने दिनों तक काम करता है? 4 दिनों तक काम करता है। तो टोटल कितना काम? तो यहाँ पर देखिए तो टोटल काम है 14 छौके 14 छौक 84 भाई। तो टोटल 84 का। अब कितना काम 7 में करता है? 4 दिनों तक। तो 7 चौके ही कितना? 28। अब काटिएगा भाई लोग, 14 से काटिए, 14 दूना 28 और 14 छौक 84, ये वाला काटिएगा, 2 इकाई 2 तिया ही 6, यानी 1/3 का। यानी टोटल 7 दिनों में कितना काम कर लेता है? 3 का 1 भाग काम कर लेता है। शेष कितना? तो शेष भाई 2/3। अब कहता है इसके बाद 7 आदमी काम करना बंद कर देता है और शेष जो है तो टोटल 3 का 2 भाग काम करने के लिए कितने औरत का आवश्यकता होगा? कितने औरतों की आवश्यकता होगा? तो मान लीजिए टोटल 6 दिनों में, और काम कितना दिनों में होना चाहिए भाई? 6 दिनों में। तो यहाँ पर देखिएगा कहता है टोटल मान लीजिए कितने वोमेन चाहिए, तो डब्ल्यू वोमेन 6 दिनों में कितना काम भाई? तो टोटल 20 वोमेन कर सकता है कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो 20 वोमेन कर सकता है 9 दिनों में। 20 वोमेन कर सकता है 9 दिनों में। अब देखिए कितना काम बचा? 3 का 2 भाग काम बचा है। 3 का तो 1 भाग काम हो चुका है। अब कहता है 3 का 2 भाग काम करने के लिए कितने औरत का आवश्यकता होगा? यहाँ पे काटिएगा भाई, 3 से 3 तिया ही 9, 3 दूना ही 6, ये वाला 6 से ये 6 कैल्सियम। डब्लू बराबर कितना भाई? 20 औरत का आवश्यकता होगा। कितने औरत का आवश्यकता होगा? 20 औरत। एक बार और समझ लीजिए कि 14 वोमेन 6 दिनों में काम कर सकता है, 20 वोमेन 9 दिनों में कर सकता है, 7 मेन 4 दिन तक काम करता है। तो टोटल 14 छौक 84, टोटल 84 में 28 काम करता है भाई, यानी 3 का 1 काम करता है। इसके बाद मेन काम करना छोड़ देता है। शेष काम कितना? 2/3। अब 2/3 में अब कहता है शेष काम को 6 दिनों में करना है, तो कितने औरत की आवश्यकता होगा? तो डब्ल्यू औरत की आवश्यकता होगा गुने 6 दिनों में। अब देखिए टोटल कितना काम? तो 20 गुना 9, यानी टोटल काम को दर्शाएगा। अब देखिए टोटल 3 का 2 काम कितने दिनों में? तो 20 दिनों में। क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर। कहता है 6 घंटे रोज काम करते हुए एक किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और भी उसी काम को 8 घंटा रोज काम करते हुए 7 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे? तो देखिए ये जो है भाई 6 घंटा तक काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करता है? 8 दिनों में। तो 8 छौके ही 48। अब बी बराबर, अब बी देखिए, अब बी जो है उसी काम को 8 घंटा रोज करके 7 घंटों में पूरा करता है।
8 सतही 56। अब ये दोनों अगर जो मान लीजिए 7 घंटा काम करेगा, दोनों मिलकर 7 घंटा काम करेगा तो कितने दिनों में काम करेगा? तो A प्लस B अगर 7 आवर में काम करेगा तो भाई कितने दिनों में? तो 48 गुना कितना? 56। और 48 56 जोड़िएगा तो कितना? 8 6 14, 11 1 12, सॉरी 9 1 10 हो जाएगा। अब भाई कितने घंटा प्रतिदिन काम करेगा? तो 7 घंटा काम करेगा। अब देखिए 7 से काटिएगा, 7 से काटिएगा, 7 8 ही 56। अब ये वाला काटिए भाई, 8 से 8 इकाई 8 8 ही 24, यानी कितने दिनों में काम करेगा? अब ये बचा है कितना? 48/13। तो 48/13 बचा है 13 तिया ही 39, 13 तिया ही 39, यहाँ पर 0.9 तो 63 91, तो 63 91 हो जाता है। तो 63 91 यानी कि 6 बार में लगेगा भाई, यानी 3.6 डे में करेगा। तो 3.6 डे में करेगा। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा किससे नजदीकी कौन है? तो ये वाला तो 3 तो कम पड़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा वाला लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 डे, ऑप्शन नंबर बी 4 डे। तीन नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। वे 25 दिन तक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। अगले 15 दिन के बाद ए बाकी बचे काम को पूरा करता है। तो ए अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? देखिए ए प्लस बी 40 दिनों में काम कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम किया? 25 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया भाई? 25 दिनों में। देखिए टोटल काम 40 दिनों में कर सकता है, 25 दिन काम किया तो 25 25 5 8 ही 40, यानी कितना भाई शेष काम? शेष देखिए टोटल 8 का 5 भाग कर चुका है 25 दिन में दोनों, शेष बचा कितना? 3/8 पार्ट बचा। अब कहता है ये शेष काम को कितने दिनों में, ये जो है टोटल काम को कितने दिनों में करेगा? ए कुल काम करेगा, ए कुल काम करेगा भाई 3/8 बराबर कितना? 15 दिनों में, यानी 3 भाग काम करता है 15 दिनों में। तो टोटल काम करेगा कितने दिनों में? 40 दिनों में। चार नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि 6 घंटे रोज काम करते हुए पी किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पी जो है भाई 6 घंटा काम करते हुए 14 दिनों में पूरा कर सकता है। 14 25 70, 14 6 84। अब यहाँ पर देखिए, अब क्यू के बारे में कहता है कि 8 घंटा रोज काम करते हुए 8 घंटा रोज काम करते हुए क्यू किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू कितने दिनों में? तो 8 घंटा काम करके 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, टोटल 80। अब कहता है पी और क्यू, पी और क्यू दोनों मिलकर अगर जो 7 आवर काम करे प्रतिदिन तो कितने दिनों में पूरा होगा? तो 84 गुना 80 बट्टा कितना भाई? दोनों को जोड़िएगा तो 16। अब देखिए 7 घंटा काम करेगा तो 7 से भागा भाई, 7 से लीजिएगा 7 इकाई 7 7 अब यहाँ पे करिएगा, अब यहाँ पे काटिएगा भाई 8 से नहीं 4 से ही काटिए, 4 तिया ही 12। अब यहाँ पर 4 तिया ही 12, 4 चौक 16, 4 इकाई 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 तिया ही 24, 240 बट्टा कितना? 41, 240 बट्टा 41। अब यहाँ पे देखिए अगर जो भागा दीजिएगा भाई कितना बार में लग जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लगाइएगा 5 बार में तो कितना हो जाएगा? तो 5 बार में लगाइएगा तो 205 हो जाएगा। तो ये कितना बार में? 5 बार में पॉइंट। अब यहाँ 205 हो गया 39, यहाँ पे 39 शेष बचा है, 35 शेष बचा है भाई। तो यहाँ पर पॉइंट दीजिएगा। अब यहाँ पर 0,
अब यहाँ पर 41 से लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा? 41 7 बार में देख लीजिए, सच नहीं 8 बार में देख लीजिए। 41 को 8 बार में, ये 8 8 चौके ही 32, यानी लगभग इसके नजदीक है। तो पॉइंट कितना? 8 बार, यानी 5.8 डे में कर सकते हैं। इसके नजदीक वाला डे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 दिनों में करेगा भाई लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिएगा कितने दिनों में करेगा? तो 6 दिनों में करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सी है क्या है? सॉरी सी है भाई, रुक जाओ। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छह नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है 5 नंबर कि 18 महिलाएं किसी प्रोजेक्ट को 24 दिनों में पूरा करती है एवं 24 पुरुष उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा करती है। 16 महिला ने 3 दिन तक काम किया एवं छोड़ दिया। 3 दिन तक काम किया, छोड़ दिया। 20 पुरुष ने अगले 2 दिन तक काम किया एवं इसके बाद 16 महिला उनके साथ शामिल हो गई। कितने दिन में वे शेष काम को पूरा करेगा? यहाँ पे देखिए, तो देखिएगा 16 महिला ने 3 दिन तक काम किया एवं छोड़ दिया। 20 पुरुष ने अगले 2 दिन तक काम किया एवं इसके बाद 16 महिला उनके साथ शामिल हो गई। कितने दिन में वे शेष काम को पूरा करेंगे? यहाँ पर देखिएगा 18 महिला 24 दिन तक काम करता है भाई। 18 महिला 24 दिन तक काम करता है। अब देखिए, इसमें कहता है कि उसी प्रोजेक्ट को 24 पुरुष जो है 15 दिनों में करता है एवं उसी प्रोजेक्ट को 24 पुरुष 15 दिनों में करता है। अब देखिए, महिला कितने दिन तक काम करता है भाई लोग? तो 16 महिला 3 दिन तक काम करता है। 16 महिला 3 दिन तक काम करता है, तो 16 यानी 48। अब यहाँ पर देखिए पुरुष भाई लोग, तो 20 पुरुष करता है 2 दिन तक। 20 पुरुष करेगा तो 40 काम बराबर कितना? 1। अब देखिए 24 से काटिएगा, 24 दूना ही 48, दूनामा 18। अब देखिए 40 से काटिए भाई, तो 5 से काटिएगा, 5 तिया ही 15, 5 अठे 40, 8 तिया ही 24। अब देखिए भाई लोग, ये वाला 9 काम, ये वाला 1/9 प्लस 1/9 बराबर, अब टोटल कितना काम हो चुका है भाई लोग? 2/9 काम। तो 2/9 काम हो चुका है। शेष काम कितना? शेष काम है 7/9। अब शेष काम है 7/9। अब देखिए, ये जो है टोटल 9 काम में, अब देखिए बी में जो है कितना महिला काम करता था? 16 महिला काम करता था, वो काम करके चली गई। इसके स्थान पर कितना महिला आया है भाई? तो 16 महिला आया है। कितना महिला आया है? 16 महिला आया है प्लस, अब जो है पुरुष जितना था उतना ही रहेगा। तो पुरुष कितना था? तो 20 पुरुष था, बराबर शेष काम कितना? 7/9। ये वाला करिएगा तो 9 भाई, तो 9 और 16 20 कितना? 36 बराबर 7/9। देखिएगा भाई लोग, यानी टोटल 9 का 7 काम पूरा, टोटल 9 का 2 काम पूरा, शेष कितना? 7/9, यानी 9 का 7 काम बचा है। अब देखिए इसमें टोटल भाई 18 गुना ही 24। अब देखिए इसमें कितना आदमी काम करेगा? महिला, तो 16 महिला काम करेगा बट्टा, ये वाला कितना? 24 गुना ही 15। इसमें कितना पुरुष काम कर रहा है? 20 पुरुष काम कर रहा है, बराबर शेष काम कितना? 7/9। अब ये वाला काटिएगा भाई, 8 दूना 16, 8 तिया ही 24, 2 से काटिएगा, 2 नमा 18। अब काटिए भाई, ये वाला काटिएगा, 5 तिया ही 15, 5 चौके 20, 4 छौके ही 24, तो 1/27। और यहाँ पर कितना? 1/18 बराबर कितना काम? 7/9।
अब 7/9 काम बचा है भाई लोग। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 54, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 54, 27 दूना 54, 18 दिया ही 54 बच्चा बराबर 7/9 काम, यानी 5/54, 5/54 बराबर 7/9, 9 छौके ही 54, ये वाला कितना हो जाएगा भाई 5 बराबर 6 सते ही 42। अब इससे भागा दीजिएगा तो कितने दिनों में काम करेगा, तो कितने दिनों में 5 8 ही 40, 8 पूर्णांक यहाँ पर काम करेगा, 8 पूर्णांक 2/5 डे में काम करेगा। कितने दिनों में करेगा 8 पूर्णांक 2/5 दिनों में। एक बात समझिएगा कि ये जो है महिला 18 महिला 24 दिनों में काम कर सकती है, 16 महिला 3 दिन तक काम किया तो 16 तिया ही 48, 24 पुरुष 15 दिनों में काम कर सकता है तो 20 पुरुष जो है 2 दिन तक काम किया, तो टोटल 9 का 1 भाग, यहाँ भी टोटल 9 का 1 भाग किया, यानी टोटल का 2 भाग काम किया, शेष कितना भाई 7 का। अब कहता है जो महिला था 16 महिला वो काम छोड़कर चली गई, इसके बाद फिर 16 महिला आई और इसके बाद पुरुष तो जो का तो है भाई, तो 16 महिला और 20 पुरुष, 16 महिला 20 पुरुष, बाकी बचे शेष काम, यानी 9 का 7 काम, 9 का 7 काम कितने दिनों में करेगा, तो 8 पूर्णांक 2/5 डे में करेगा। कितने दिनों में करेगा 8 पूर्णांक 2/5 डे में करेगा। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट वाला है देखो कि क्यू किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि पी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। एक में है पी क्यू से 60% अधिक सक्षम। पी जो है फर्स्ट में कहता है पी जो है क्यू जो है पी से 60% अधिक सक्षम। 60% अधिक सक्षम का मतलब भाई ये वाला 20 ही 60, ये वाला करिएगा 60% अधिक सक्षम, तो ये 60 का परसेंट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 ही 60, 20 5 100, ये वाला करिएगा 8/5। अब देखिए ये जो है 8/5, यानी ये कितने दिनों में काम करेगा भाई, ये करेगा पी कितने दिनों में करता है, पी करता है 8 दिनों में, पी करता है 8 दिनों में, तो ये काम करेगा कितने दिनों में 5 दिनों में, ये काम करेगा कितने दिनों में 5 दिनों में। सेकेंड देखिएगा, तो सेकेंड देखिएगा भाई लोग, अब यहाँ पर P एवं Q मिलकर उस काम को 3 पूर्णांक 1/13 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर P का डाटा दिया हुआ है तो Q का डाटा निकल जाएगा सेकेंड में, तो Q काम करेगा, Q काम करेगा भाई, तो दोनों मिलकर करता है कितने दिनों में 3 पूर्णांक 1/13 दिनों में, तो करिएगा तो 13 दिया ही 39 41, यानी 13/40 माइनस 1/8 दिनों में बराबर ये वाला 40, ये करिएगा तो कितना भाई 13 बार में, ये कितना बार में, ओ माय गॉड, ये 13, ये कितना हो जाएगा भाई 8 5 ही 40 ना, तो ऊपर में कितना हो जाएगा भाई 13, 3/40, 39 41, तो 13/40, तो ये काटिएगा 8 5 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 7 6 और 9 क्यू काम करेगा तो 13/40 माइनस 1/8, तो 1/8 कितने दिनों में, पी क्यू करता है इतने दिनों में और पी अकेला कर रहा 8 दिनों में, तो करिएगा 13 39 41, तो पी काम करेगा कितने दिनों में, यहाँ पर देखिएगा 40 एलसीएम लीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा, 8 5 ही 40 और 9 8 5 13, 8 5 13, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 8 5 ही 40, यानी ये भी काम करेगा कितने दिनों में 5 दिनों में। अब देखिए थर्ड का स्टेटमेंट है कि पी क्यू से 37% कम क्षमता वाला है। पी जो है क्यू से 37% कम क्षमता वाला है, तो यहाँ पे देखिए तो
से कम क्षमता वाला है, यानी ये कितना परसेंट है भाई लोग, तो 75/2, तो 75/2। अब यहाँ पर देखिए टोटल 100 में कितना क्षमता कम है, तो 75/2 गुना कितना 100 बराबर कितना भाई 75/2। अब बट्टा में ये वाला करिएगा तो 200 में से 75 जाएगा तो कितना 175/125, 125 बट्टा कितना 2 गुना 100, ये 2 से 2 कैल्सियम 25 बचे 25 से 25 चौक 100। अब ये काटिएगा कितना बार में 15 बार में, यानी ये इसका कितना परसेंट है 60%। अब देखिए इनका आंसर लाने के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड सही है। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, या तो कथन फर्स्ट या कथन सेकेंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ए एवं बी मिलकर एक काम को 9 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस काम को करने में बी से 24 दिन कम समय लेता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितना समय लेगा। तो यहाँ पर देखिए ए भी कितने दिनों में कर रहा है भाई, ए भी कर रहा है 9 दिनों में। अब देखिए जो है बी से 24 दिन कम समय लेता है। इसमें देखिए बाय ऑप्शन भी हम चल सकते हैं, बाय ऑप्शन। तो बाय ऑप्शन लीजिएगा, बाय ऑप्शन ए लीजिएगा कि देखिए मान लीजिए कि बी जो है 24 दिनों में काम करता है, कितने दिनों में 36 दिनों में काम करता है। तो यहाँ पर देखिए बाय ऑप्शन ए लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए बी काम करेगा भाई 36 दिनों में काम करता है, दोनों मिलकर 9 दिनों में। तो दोनों मिलकर 9 दिनों में, तो ये देखिए डाटा को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो ये वाला देखिए भाई, तो ए का डाटा निकालिएगा तो बी करता है 36 दिनों में और दोनों मिलकर करता है 9 दिनों में। तो दोनों मिलकर 9 दिनों में घटाइएगा 36 में से 9 तो कितना भाई 27, तो 9 तिया ही 27, 3 से काटिएगा 12 दिनों में। यानी ए काम करेगा 12 दिनों में और बी काम करेगा कितने दिनों में 36 दिनों में। तो 36 में 12 घटाइएगा तो कितना, दोनों के बीच का अंतर कितना 24 दिन। तो क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर का हम क्या लेंगे, ए लेंगे। अगर जो आप ऐसे बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, इसलिए कभी कभी बाय ऑप्शन द्वारा बनाते हैं ताकि क्वेश्चन बन जाए। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए भाई प्रमोद 1/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है, यानी टोटल 4 का 1 भाग पूरा करता है 9 दिनों में। तो टोटल काम करेगा कितने दिनों में भाई 36 दिनों में। अब देखिए सरोज भाई शेष काम, अब देखिए शेष काम कितना बचेगा, तो 4 का 1 काम कर चुका है, शेष काम 3/4 यह कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिनों में पूरा करता है। तो 27 दिनों में पूरा करता है, 9 बार में 9 चौके ही कितना भाई 36 डे में पूरा, यानी दोनों मिलकर 36 दिनों में करता है। अगर जो दोनों काम करे साथ, तो प्रमोद और सरोज दोनों मिलकर काम करेगा भाई, तो 36 गुना 36, और दोनों मिलकर जब काम करेगा तो जोड़कर, तो 36 कितना 72, 36 गुना 72 और दूसरे कितना 18 दिन में काम करेगा। कितने दिनों में 18 दिनों में। देखिएगा भाई लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी काम को करने में ए द्वारा लिया गया समय ए एवं बी द्वारा उसी काम को करने के लिए गए समय से 60% अधिक है। सी बी से 2 गुना दक्ष है। यदि बी और सी उसी काम को 13.1/3 दिन में पूरा करे तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा।
तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे देखिएगा भाई लोग कि जैसे मान लीजिए कि ए जितना समय लेता है, ए का समय ए और बी से लिए गए समय से कितना अधिक लेता है भाई, 60% अधिक समय लेता है। तो 60% अधिक का मतलब क्या, 60 20 तिया ही 60, अब 20 25 100 अधिक का मतलब क्या भाई, 8/5। यानी टाइम की बात करें भाई लोग, तो ये देखिए ये 8 समय लेगा और दोनों जब काम करेगा तो कितना समय लेगा, 5 समय लेगा। अब देखिए टाइम का उल्टा क्या, इफिशियंसी, क्षमता कितना हो जाएगा भाई, तो 5:8। ये कितना, क्षमता उल्टा। देखिए समय ज्यादा क्षमता कम, समय कम क्षमता ज्यादा। अब देखिए बी की बातों पे आते हैं। बी और सी कहता है भाई लोग, यदि बी एवं सी मिलकर उस काम को 13.1/3 दिन में पूरा करे, तो अब देखिए कहता है सी जो है बी से 2 गुना सक्षम है, बी जो है सी जो है बी से 2 गुना सक्षम है। यानी क्षमता बराबर भाई क्षमता 1:2, क्षमता 1:2 भाई। तो क्षमता का उल्टा क्या, इफिशियंसी। तो क्षमता का उल्टा इफिशियंसी। अब दोनों मिलकर करता है 13.1/3 दिनों में काम करेगा। तो टोटल काम कितना, यहाँ पे 3, 13.1/4 का मतलब क्या, 40/3। यानी टोटल काम कितना भाई, टोटल डे 40, टोटल डे कितना 40, टोटल डे कितना 40। अब ये देखिए इफिशियंसी का उल्टा क्या भाई, टाइम। इफिशियंसी का उल्टा क्या, टाइम। तो ये कितना लेगा, 2:1। देखिए समय का, क्षमता कम समय ज्यादा, क्षमता ज्यादा समय कम। अब ये काम करेगा कितने दिनों में भाई, ये काम करेगा 40 दिनों में, ये काम करेगा 40 दिनों में, और ये काम करेगा कितने दिनों में भाई, 20 दिनों में काम करेगा। अब देखिए बी का तो निकल चुका है भाई। अब देखिए कहता है मान लीजिए ए कितने दिनों में काम करेगा, तो ए x दिनों में काम करेगा। ए कितने दिनों में काम करेगा भाई, x दिनों में काम करेगा। तो x गुना बी कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ पे 40 दिनों में। अब करिएगा x + 40। अब मान लीजिए x का क्षमता क्या है भाई, टोटल का 5 क्षमता है। ये कितना क्षमता है भाई, टोटल क्षमता 5 है। तो टोटल क्षमता 5 भाई, ये वाला दोनों का क्षमता कितना, दोनों का क्षमता 8 बराबर। अब देखिए काटिएगा कैलकुलेशन, 5 8 ही 40, x से x कैल्सियम, 8 8 ही कितना भाई 64 बराबर x प्लस कितना 40। यानी x बराबर कितना 24 डे में काम करेगा। कितने दिनों में काम करेगा, 24 दिनों में। एक बार और समझ लीजिए, ये काम कर सकता है, ये जो है जो काम करता है दोनों द्वारा किए गए समय से 60% अधिक समय लेगा, 60% अधिक समय लेगा भाई। यानी ये दोनों 5 समय लेता है तो ये 8 समय लेता है। तो टाइम का उल्टा क्या, इफिशियंसी। तो ये 5 और ये 8। अब एक चीज देखिएगा भाई लोग, अब बी और सी में कहता है कि दोनों का सी का क्षमता बी से 2 गुना है। यानी ये 1 है तो ये 2। अब कहता है दोनों मिलकर काम करता है 13.1/3 दिनों में। 1/3 दिनों में तो कैलकुलेशन करिएगा तो 40/3। तो ये वाला 3 से 3 कैल्सियम तो 40। यानी ये काम करेगा 40 दिनों में, ये काम करेगा 20 दिनों में। अब कहता है दोनों का डाटा तो दिया हुआ है। अब कहता है ए कितने दिनों में काम करेगा, तो x दिनों में, जबकि बी कितने दिनों में करता है भाई 40 दिनों में। अब देखिए ए का क्षमता क्या 5 है, लेकिन दोनों का क्षमता क्या है 8 है। तो दोनों का क्षमता 8। अभी देखिए x से x कैल्सियम, 5 8 ही 40, तो 8 8 ही 64, x प्लस 40। यानी x बराबर कितना 24 दिन में। यानी ये काम करेगा कितने दिनों में, 24 दिन में काम करेगा। कितने दिनों में, 24 दिनों में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, P 10 दिनों में कार्य का 1/4वां भाग पूरा कर सकता है। Q 40 दिनों में कार्य का 40% भाग
तो अब की करबे हम देखिएगा भाई, P 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग 4 भाग पूरा कर सकता है। Q 40 दिनों में कार्य का 40% भाग पूरा कर सकता है। PR 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा कर सकता है। सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करेगा? तो P देखिए, P कहता है 1/4 भाग 10 दिनों में, टोटल काम करेगा कितने दिनों में? 40 दिनों में। अब Q के बारे में कहता है, Q देखिए, Q कहता है 40 दिनों में कार्य का 40% करता है। तो 40% करता है यानी 40% यानी बट्टा में कितना? और 40 करेगा, 40 से 40 कैंसिल, यानी ये कितने दिनों में करेगा? 100 दिनों में। अब R देखिए, R का कहना है भाई कि 13 दिनों में कार्य का 1/3वां भाग पूरा कर सकता है, यानी 1/3 बराबर कितना? 13, यानी 3 का 1 भाग कर सकता है 13 दिनों में। तो टोटल करेगा कितना? 39 डे में काम करेगा। अब देखिए, सबसे कम समय कौन ले रहा है भाई? तो R ले रहा है, तो सबसे कम समय लेगा, सबसे कम समय। तो सबसे कम समय कौन लेगा भाई? R लेगा। कौन लेगा? R लेगा।